अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 8। आई एम वसीम और इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ पीए के 301 पाकिस्तान स्टडी के। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो 8 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो लेसन का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। थैंक यू। लेक्चर नंबर 2 है जी पाकिस्तान स्टडी का। टॉपिक है हमारे पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल जिन्ना एंड इल्हामा इकबाल। इल्हामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल जिन्ना की स्टेटमेंट की लाइट में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिए पाकिस्तान। अच्छा जी, द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड टू नेशन थ्योरी एंड कायद-ए-आज़म एंड इल्हामा इकबाल। ये जी हमारा आज का एजेंडा। तो इसमें बताया गया है आपको कि सेंस ऑफ नेशनहुड डेवलप हो गया था मुस्लिम में बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से पहले ही मुसलमानों को ये सेंस रियलाइज हो गया था नजरिए पाकिस्तान की वजह से कि अब वो मज़ीद हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और पाकिस्तान को एक सेपरेट स्टेट जो मुसलमानों के लिए बनेगी वो लाजमी बनना होगा। तो उनका गोल मोस्टली यही था मुसलमानों का कि वो प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सके अपनी आइडेंटिटी को, इंटरेस्ट को और शेप को, अपनी ज़िंदगी को इन अकॉर्डिंग्स विद उनके आइडियाज़ को और फिलॉसफी ऑफ लाइफ को किसी भी थर्ड फोर्स की और एक मतलब इनसिम्पथेटिक जो है ना वो फोर्स के इंटरप्ट किए बगैर। उनका बेसिकली यही था कि हिंदू उन्हें जहाँ पर उन पर पाबंदियाँ ना लगा सके, वो अपनी इबादत कर सकें, अपनी लाइफ को इस्लाम के अकॉर्डिंग्स गुजार सके। तो ऐसा करना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन था कि अगर एक अलहदा इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती जो कि पाकिस्तान थी। और उन्होंने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की टू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स ब्रिटिश से अगेंस्ट क्रूअल मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़। लेकिन चूँकि उनको जो है एक बहुत ही एक बुरा सलूक किया गया था हिंदुओं की उनके मुखालफों से, तो उन्होंने जो है एक गोल सेट किया था सेपरेट स्टेट का। तो उन इस सब डेवलपमेंट में इस्लाम उनका जो है सेंटर था। लीडरशिप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी जो है वो कौम को एक रास्ते पर दिखाने के लिए, चलाने के लिए। तो एक जो है अच्छी लीडरशिप है वो क्वालिटीज़ ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस मोबिलाइज करती है अपनी नेशन को और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देती है और डिफेंस करती है अगेंस्ट एडवर्सिटीज़। और अपनी नेशन को एक लीडर जो है वो उनको डिफेंड करता है। मुस्लिम जो है वो लकी थे इन दिस सेंस कि उनके पास दो बहुत ही अच्छे लीडर्स मोहम्मद अल जिन्ना और इल्हामा इकबाल थे। मोहम्मद अल जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल जिन्ना की बात करें तो वो हिस्ट्री मेकिंग लीडर थे और उन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज कर दिया। वो एक विजनरी लीडरशिप के मालिक थे और कमिटमेंट टू द काज और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कैपेसिटी थी उनके पास, और वो चार्मिस्टिक लीडर थे इन रियल सेंस में। तो अब हम बात करते हैं जी कायद-ए-आज़म का रोल। इसमें कायद-ए-आज़म जो है वो डिसिसिव रोल रखते थे मुसलमानों की डिमांड्स को इस हवाले से उनका डिसिसिव रोल था आर्टिकुलेट करने में और परसुइंग दीज फेस्ड स्ट्रांग अपोजिशन फ्रॉम द हिंदूज एंड ब्रिटिश। तो उन्होंने कायद-ए-आज़म ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया 1906 में बाय ज्वाइनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने हाईलाइट भी की हुई है, इसको आप याद कर लें। ये आपके पास एमसीक्यू फर्स्ट क्विज और उसके अलावा पेपर में भी आपके पास ये शार्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इसमें एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि कायद-ए-आज़म ने अपना पॉलिटिकल करियर कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया और किस पार्टी को ज्वाइन किया कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले। तो अगेन कायद-ए-आज़म ने अपना पॉलिटिकल करियर 1906 में स्टार्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए। अच्छा जी, और उसके बाद और 1913 में उन्होंने ज्वाइन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1906 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML। ये भी आप याद कर लें, आपसे इसको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि AIML स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो अब जो है सिचुएशन ये थी कि कायद-ए-आज़म दोनों पार्टीज में थे एट द सेम टाइम, ठीक है। और
वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेलेक्ट हुए थे 1909 में। तो डिसएग्रीमेंट होने की वजह से गांधी से इशू ऑफ स्वराज मतलब सेल्फ रूल और उसके बाद कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश के अंग्रेज़ों से मुकम्मल रहाई लेने और यूजिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को इस्तेमाल करने की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से 1920 में 1920 में रिज़ाइन कर दिया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो डेट है, मैंने आपको बताया पाकिस्तान स्टडी के कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद करनी है वो डेट्स हैं। तो फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कायद-ए-आज़म ने क्यों रिज़ाइन किया कांग्रेस से, तो उसकी आंसर ये है कि हैविंग डिसएग्रीमेंट विद गांधी ऑन द इशू ऑफ स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एंड ऑन यूजिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कायद-ए-आज़म ने रिज़ाइन किया था 1920 में। अच्छा जी, कायद-ए-आज़म की जो पहले कोशिश थी वो ये थी कि वो प्रमोट कर सकें हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो मटेरियलाइज की गई थी जिस वक्त लखनऊ पैक्ट वाज साइन। लखनऊ पैक्ट आपके पास साइन हुआ था 1916 में, ये भी आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है आपके पास। हिंदूज ने मुसलमानों की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया था। वो ये 3 डिमांड थी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, दूसरा 1/3 एक तिहाई सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेटर में, और थर्ड ये थी कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अच्छा, उसके बाद है जी नेहरू रिपोर्ट में जो है मुसलमानों के राइट्स को इग्नोर किया गया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर अपने 14 पॉइंट्स को प्रेजेंट किया 1929 में। 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए। उन 14 पॉइंट्स में उन्होंने मुस्लिम की आइडेंटिटी को बताया और उसके साथ साथ मोबिलाइज किया उनको विद रेफरेंस टू इस्लाम एंड कन्वेंस अदर, और दूसरों को उन्होंने कन्वेंस किया कि मुस्लिम्स जो है वो हिंदू से डिफरेंट हैं, और कांग्रेस को भी उन्होंने कन्वेंस किया। इस्लामिक प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड सिंबल ऑफ सरफेस इन हिज स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स, अपनी स्पीचेस और स्टेटमेंट के ज़रिए कायद-ए-आज़म ने ये किया। अच्छा, उसके बाद है जी कि जिन्ना ने टर्म नेशन यूज़ की, कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुसलमानों के लिए क्योंकि इंडिया के मुसलमान थे। इन फरवरी 1935, फरवरी 1935 में लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये इंपॉर्टेंट MCQ है और मोस्टली रिपीट होता है, पास पेपर्स में भी आया हुआ है कि कायद-ए-आज़म ने नेशन का वर्ड कहाँ पे यूज़ किया, लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज़ किया, कब किया, फरवरी 1935, डेट भी, लोकेशन भी, और ये टर्म कब यूज़ की, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। अच्छा जी, उन्होंने आर्ग्यू किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन, कल्चर, रेस, आर्ट, म्यूजिक एंड सो फोर्थ मेक माइनॉरिटी अ सेपरेट एंटिटी। तो मार्च 1936 बम्बई में उन्होंने स्टेट किया कि मुस्लिम कुड अराइव अ सेटलमेंट विद हिंदूज एज 2 नेशंस, कि मुसलमान हिंदुओं के साथ एक ही बात पर मुत्तफिक हो सकते हैं, वो ये हैं कि इंडिया में उस वक्त 2 नेशन हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। 1937 में उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि देयर इज़ आल्सो थर्ड पार्टी इन इंडिया जो कि मुस्लिम हैं। 1937 में कायद-ए-आज़म ने इस बात की तस्दीक की कि इंडिया में 2 पार्टीज़ के अलावा एक थर्ड पार्टी भी है जो कि मुस्लिम है। और 1939 में ही रोट दैट, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम एंड हिंदूज आर 2 नेशंस एंड दे आर गोइंग टू लिव एज ए नेशन एंड प्लेइंग पार्ट एज नेशन। अच्छा जी, ये कायद-ए-आज़म ने कहा था कि वी आर अ नेशन विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि हम एक कौम हैं अपने वाज़िया सकाफ़त और तहज़ीब के साथ, ज़ुबान और अदब के साथ, हमारे नाम रखने का तरीका, हमारी इक़्तिदार, और उसके साथ साथ हमारी जो है कानूनी और अखलाकी ज़ाब्ता, और हमारे जो है आदात हैं, हमारा कैलेंडर है, हमारी तारीख़ है, हमारी एक जो है तहज़ीब है, वो सब कुछ वो हमें एक डिफरेंट बनाता है। मुख्तसरन हमारा एक अपना नज़रिया है ज़िंदगी के बारे में, और तमाम बाय ऑल कैनन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम जो हैं एक अलग कौम हैं, जी कायद-ए-आज़म ने बताया था। और उसके बाद स्पीचेस एंड
स्टेटमेंट्स 1940 से लेकर 1947 के दरमियान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यकीन था कि फोर्स ऑफ इस्लाम, जैसे कि उन्होंने कहा कि डायनामिक फोर्स है जो कि मुसलमानों को यूनाइट करती है, इट कैन हेल्प टू ओवरकम द प्रेजेंट क्राइसिस। और उन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया और मोबिलाइज़ किया इस्लाम की बेस पर। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन और गाइडेंस हैं, प्रोवाइडिंग एथिकल फाउंडेशन फ्रेमवर्क सोशल ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है जी आपके पास गाइडेंस एंड इंस्पायरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग एंड गवर्नेंस। कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि मॉडर्न नेशन की जो आपके पास स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने यकीन दिलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट का ख्याल किया जाएगा। इन्होंने एश्योरेंस दी कि इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन एंड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ऑफ माइनॉरिटीज़ इन न्यू स्टेटमेंट, मतलब जो नई स्टेट या रियासत बनेगी जो कि अब बन चुकी है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि उसमें माइनॉरिटीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। और इंडिया के बरक्स जहाँ पर हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इल्हामा इकबाल की पोइट्री और फिलॉसफी और विजन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। इल्हामा इकबाल जैसे आदमी सदियों में पैदा होते हैं, वो कॉन्शियस थे इस्लाम की अहमियत से मुसलमानों की ज़िंदगी में। और उनकी जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी वो 1899 में एट द एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम। ये आप अगेन याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास लाइन है कि इल्हामा इकबाल की फर्स्ट अपीयरेंस कब हुई थी, 1899 में। कहाँ हुई थी? एनुअल सेशन में ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम में इन लाहौर, जहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट की अपनी पोइम नालाए यातीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। अच्छा, इनिशियल स्टेज जिस पर डॉक्टर इल्हामा इकबाल वाज नेशनलिस्ट बाय हिज आइडियाज़ एंड पोइट्रीज, और उसमें वर्सेस थी जिस तरह तरानाए हिंद, और उनकी पोइट्री एक क्रिटिक थी एग्जिस्टिंग सोसाइटल कंडीशन के बारे में। यूरोप में पढ़ने की वजह से उन्होंने मुसलमानों के उन्होंने जो है यूरोप के वेस्ट के तमाम वीक एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह जाना था, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कैपिटलिज्म में, मटेरियलिज्म में और लेक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में। ये वो बातें थी जो इल्हामा इकबाल ने यूरोप में अपनी स्टडी के दौरान सीखी, और फिर उन्होंने अपनी पोइट्री में उनके जो वीक एरियाज थे उन पर क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद है जी हमारे पास इल्हामा इकबाल फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ इंडियन मुस्लिम। इल्हामा इकबाल का यकीन था कि इस्लाम मुसलमानों को बचा सकता है। इस्लाम ने मुसलमानों को हमेशा बचाया, और इस्लाम मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस्लाम ही मदद करेगा मुसलमानों को अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से लड़ने में। अच्छा जी, एड्रेस टू मुस्लिम लीग सेशन आलाबाद दिसंबर 1930 में। डेट आप याद कर लें, दिसंबर 1930 में उन्होंने फरमाया था कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब NWFP, जो कि अभी हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा या KP बन चुका है इन शॉर्ट, सिंध, बलूचिस्तान, अमेलगमेंट का मतलब होता है कि इनको मिला देना, इकट्ठा कर देना इनटू अ सिंगल स्टेट, एक सिर्फ वाहिद रियासत में, एज अ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट। दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम ऑफ NW इंडिया। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि मैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को एक सिंगल रियासत में बनते हुए देख रहा हूँ, सेल्फ गवर्नमेंट विद और विदाउट ब्रिटिश एम्पायर, मतलब बरतानिया के राज के बगैर और या उसके साथ। और यही फाइनल डेस्टिनी है मुस्लिम ऑफ इंडिया की। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 पाकिस्तान स्टडी का PAK 301। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दिया करें,
और उसके साथ आपको कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट है कि उनको अगर LMS मैनेज कराना हो या ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट में हेल्प चाहिए हो, क्विज सॉल्यूशन, GDB, पास पेपर, चार्ट नोट्स या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है +923440297855। इस पर आप मैसेज करके किसी भी वक्त हेल्प ले सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।